मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मालवीय नगर और सैफुल्ला जाब में हुई घटनाओं में जान गंवाने वाले लोगों को दी श्रद्धांजलि। संकट के समय लोगों की जान बचाने वालों को भी सलाम किया। दिल्ली के एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में सीएम रेखा गुप्ता ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, 140 करोड़ भारतीयों का अटूट विश्वास है। 12 साल में मोदी सरकार ने उपलब्धियां हासिल की। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, इंडिया को दुनिया में नई पहचान मिली है। स्टार्टअप ने युवाओं को नए अवतार दिए। नॉर्थ ईस्ट में तेजी से विकास हुआ है। आगे सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए। 58 करोड़ से ज्यादा जनधन खाते खोले गए हैं। देश भर में 23 नए एम्स बनाए गए हैं। वहीं सीएम रेखा गुप्ता ने कहा है कि 23 करोड़ नए शौचालय बनाए गए हैं। केंद्र ने सफाई के लिए 1550 करोड़ की मदद की। झुग्गी बस्तियों में बिजली कनेक्शन मिला। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, आयकर छूट सीमा बढ़ाकर 12.75 लाख रुपए की गई है। 1 करोड़ रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाए गए। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, 74 लाख से अधिक रेहड़ी पटरी वालों को लोन मिला। एससी एसटी को 15 करोड़ रुपए से अधिक का लोन मिला। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, लखपति दीदी योजना से 3 करोड़ महिलाओं को लाभ मिला। स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में बड़े कदम उठाए गए हैं। दिल्ली में पवित्र अमरनाथ यात्रा को लेकर हुई बड़ी बैठक। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई बैठक। एलजी मनोज सिन्हा भी बैठक में रहे मौजूद। एनएसए अजीत डोभाल भी बैठक में शामिल रहे। मंत्री परवेश साहिब सिंह ने वरुणालय में जल आपूर्ति व्यवस्था की समीक्षा की है। टैंकर संचालन, SCADA सिस्टम और 1916 हेल्पलाइन शिकायतों के त्वरित निपटारे के निर्देश दिए। सीएम रेखा गुप्ता ने दी अग्निकांड में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि। सैफुल्ला जाब के पीड़ितों को भी श्रद्धांजलि दी। पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना जताई। लोगों की जान बचाने वालों की सराहना की। मॉनसून से पहले दिल्ली सरकार अलर्ट मोड पर। नालों की सफाई, नए ड्रेनेज सिस्टम और यमुना किनारे बहुस्तरीय सुरक्षा। नहरों के जरिए जलभराव और बाढ़ रोकने की तैयारी तेज। रोहिणी में साइबर थाना पुलिस ने ऑनलाइन ठगी के आरोपी को गिरफ्तार किया है। चोरी का मोबाइल बरामद। खाते में मौजूद 1 लाख रुपए फ्रिज। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ नमो भारत कॉरिडोर ने बनाया नया रिकॉर्ड। एक दिन में 1,25,000 से ज्यादा यात्रियों ने सफर किया है। यात्रियों की तेज, आरामदायक और एसी यात्रा बनी पहली पसंद। दिल्ली हाई कोर्ट ने काला हिरण विवाद मामले में जारी किया नोटिस। फिल्म निर्माता को कोर्ट ने जारी किया नोटिस। 19 जून को इस मामले में होगी अगली सुनवाई। दिल्ली के तुगलकाबाद में आग का कहर। घर में लगी भीषण आग। हादसे में लोगों की मौत, 8 घायल। दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज। कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई है। भीषण गर्मी के बाद तापमान में गिरावट। मौसम विभाग ने जारी किया बारिश को लेकर रेड अलर्ट। दिल्ली सरकार के हीट वेव राहत अभियान पर उठे सवाल। आदर्श नगर मेट्रो स्टेशन के बाहर बने राहत स्टॉल पर लोगों ने ठंडे पानी और नियमित ORS की कमी की शिकायत की। मालवीय नगर में क्राइम ब्रांच और बदमाशों के बीच मुठभेड़। गोपाल और सौरभ के पैर में लगी गोली। दोनों घायल बदमाश एम्स में भर्ती। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। दिल्ली के अरविंदो कॉलेज के पास वारदात की फिराक में पहुंचे बदमाशों ने पुलिस पर की फायरिंग। जवाबी कार्रवाई में दोनों आरोपी घायल। देर रात क्राइम ब्रांच ने ट्रैप लगाकर किया गिरफ्तार। प्रधान एन्क्लेव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर भाजपा की ओर से चलाया गया मेगा सफाई अभियान। अभियान में जनप्रतिनिधियों, कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मेगा सफाई अभियान को लेकर निगम पार्षद ने कहा, स्वच्छ भारत अभियान ने देश में स्वच्छता को जन आंदोलन बनाया। उन्होंने लोगों से अपने आसपास सफाई बनाए रखने और इस अभियान से जुड़ने की अपील की है। दिल्ली के स्वरूप नगर में पुलिस रेड के दौरान विदेशी महिला की मौत। पुलिस को देखा चौथी मंजिल से विदेशी महिला ने लगाई छलांग। ड्रग्स मामले में दिल्ली पुलिस ने की थी रेड।
दिल्ली के सीलमपुर में महिला की हत्या का मामला, पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार किया। पति ने हथौड़े से मारकर की थी पत्नी की हत्या। 49 साल की उम्र में मशहूर शूटर और कोच जसपाल राणा का निधन हुआ। अस्पताल में लंबे समय से चल रहा था इलाज। एशियाड में सिंगल इवेंट में पहला गोल्ड जीता था। लखनऊ से दिल्ली आ रही इंडिगो की फ्लाइट में मिली बम की सूचना। बम की सूचना मिलते ही फ्लाइट में हड़कंप मच गई। अंदर मौजूद यात्रियों को उतारने की प्रक्रिया तेज हुई। नीट परीक्षा को लेकर छात्रों को बड़ी राहत मिली है। एनटीए ने बढ़ाया परीक्षा देने का समय। अब छात्रों को पेपर के लिए मिलेंगे 195 मिनट और इस बार 2 की जगह 4 रफ पेज दिए जाएंगे। एनटीए की तरफ से जारी निर्देश। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक। केंद्र और राज्यों के बीच सामूहिक जिम्मेदारी के साथ मिलकर काम करने पर पीएम ने जोर दिया। दिल्ली दंगा 2020 से जुड़े आईबी अधिकारी अंकित शर्मा हत्याकांड में कलकत्ता कोर्ट ने फिर टाला फैसला। ताहिर हुसैन समेत 11 आरोपियों पर अब 7 जुलाई को सुनाया जाएगा फैसला। एलजी तरनजीत सिंह संधू ने रेन वाटर हार्वेस्टिंग तैयारियों की समीक्षा की है। डीडीएमसीडी और एनडीएमसी अधिकारियों को बारिश से पहले सिस्टम स्थापित करने और जरूरत का आंकलन करने के निर्देश दिए गए। भारत में विकसित स्वदेशी एचपीवी टेस्ट किया गया। सर्वाइकल कैंसर की सस्ती और तेज पहचान में गेम चेंजर हो सकती है साबित। 20 मिनट में रिजल्ट देने वाली ये तकनीकी स्क्रीनिंग को बनाएगी आसान। सीबीआई ने दिल्ली के एक सब इंस्पेक्टर पर की कार्रवाई। सब इंस्पेक्टर को घूस लेने का आरोप है। सब इंस्पेक्टर हैं मौके से फरार। दिल्ली में 18 से 20 जून तक 39 जन कल्याण शिविर होंगे आयोजित। मंत्री प्रवेश सिंह साहिब ने तैयारियों की समीक्षा कर नागरिकों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए। ग्रेटर नोएडा इकोटेक 3 पुलिस ने ब्लैक फॉर्च्यूनर से 4 आरोपियों को पकड़ा है। 4 अवैध हथियार और कारतूस बरामद किए गए। हिस्ट्री शीटर यश नागर समेत सभी आरोपियों पर कार्रवाई शुरू हुई। गुरुग्राम में सरेआम प्रेमिका के साथ मारपीट। दिल्ली पुलिस के सिपाही पर मारपीट के आरोप। सीसीटीवी में कैद हुई मारपीट की तस्वीरें। प्रेमिका के साथ मारपीट मामले में पीड़िता के परिजनों ने लगाया आरोप। कहा सिपाही शराब के नशे में घर पहुंचा और विरोध करने पर युवती के साथ मारपीट की। अदालत में पेशी के बाद आरोपी की जमानत याचिका भी खारिज कर दी गई। नोएडा में ओवरसीज अपार्टमेंट की 4थी मंजिल में लगी भीषण आग, फंसे लोगों को बचाया गया। गौतम बुद्ध नगर में खुले में शराब पीने वालों पर एक्शन। सेंट्रल जोन में 414 लोगों पर कार्रवाई। धारा 292 के तहत कड़ा एक्शन। बुलंदशहर में नवीन फल मंडी में मची अफरा तफरी। मंडी परिसर के अंदर लगी भीषण आग। आग पर हालांकि काबू पा लिया गया है। बुलंदशहर के खूरजा स्थित नवीन फल मंडी में लगी भीषण आग। आग लगने से 4 दुकानें और बड़ी संख्या में रखी प्लास्टिक कैंक्रेट जलकर राख। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन की याचिका। कांग्रेस ने दिल्ली में चुनाव आयोग के दफ्तर में प्रदर्शन किया। दिल्ली में टीएमसी को खाली करना पड़ा। कार्यालय हटाए गए। ममता के पोस्टर और बैनर। बगावत के बाद पार्थ भौमिक ने खाली किया सरकारी बंगला। राजस्थान के चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवरसर के बेशर्म बोल सामने आए हैं। बीकानेर में 6 प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ने पर बोला, पता करो कि महिलाएं चलते हुए आई थी या नाचते हुए। कांग्रेस बोली, माफी मांगे मंत्री। रूसी तेल पर विदेश मंत्री एस जयशंकर की अमेरिका को 2 टूक। बोले, अमेरिका ने खुद भारत से कहा था रूस से तेल खरीदो ताकि स्थिर रहे बाजार। जयशंकर ने कहा, दिखावा न करो, भारत सब खेल जानता है।